गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस सेशन में हम पार्टनरशिप डीड के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पार्टनरशिप के बारे में कुछ बता दें कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव agreed to share the profit of the business and carried on by all or any of them acting for all। कहा गया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस को करने के लिए और चलाने के लिए सहमत होते हैं और उनके बीच ये एग्रीमेंट होता है कि उस बिजनेस के प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटें, यानी बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए वो सहमत होते हैं, तो उन्हें हम पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन जब दो पार्टनर्स अगर किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो उनके बीच एक एग्रीमेंट होगा और वो एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या फिर रिटेन हो सकता है। लेकिन जो रिटेन एग्रीमेंट होता है उसी पे हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट रिटेन में होते हैं उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो यानी क्वेश्चन है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारी संलेख क्या है। तो ये पार्टनरशिप डीड क्या है, तो टू डिटरमाइन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर्स, यानी कहने का मतलब है कि पार्टनरों के ड्यूटी यानी कर्तव्य और उनके अधिकार, म्यूचुअल जो पारस्परिक अधिकार है उनको डिटरमाइन करने के लिए, यानी डिटरमाइन का मतलब होता है तय करने के लिए, निश्चित करने के लिए, देयर अ रिटेन एग्रीमेंट, उनके एक रिटेन एग्रीमेंट होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है इज प्रिपेयर्ड, यानी देयर अ रिटेन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड, यानी उनके एक रिटेन एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा। तो ये तैयार किए जाते हैं, यानी संविदा या अनुबंध जो है वो तैयार किए जाते हैं बिटवीन द पार्टनर्स। और ये जो एग्रीमेंट तैयार किए जाते हैं लिख करके वो किन के बीच होते हैं, तो पार्टनरों के बीच में ये एग्रीमेंट तैयार किए जाते हैं, विच इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी अब इसे अगर हम हिंदी में कहें तो साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए उनके बीच लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख कहा जाता है, जिसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। एक बात जो है यहाँ अनुबंध और संविदा, यानी अनुबंध किसे कहेंगे और संविदा किसे कहेंगे। यानी अनुबंध या संविदा दोनों एक ही हैं, लेकिन इसमें क्या फर्क है कि एक एग्रीमेंट जो होता है वो इनफोर्सिबल बाय लॉ भी हो सकता है और इनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं भी हो सकता है। तो जो एग्रीमेंट यानी जो समझौता कानून के द्वारा अगर इनफोर्सिबल बाय लॉ होगा, कि अगर कोई एग्रीमेंट किए हैं और उस एग्रीमेंट से अगर एक बंदा अगर मुकर रहा है तो उस एग्रीमेंट को पूरा कराने के लिए यानी कानून के द्वारा वो मनवाया जा सकता है या किया जा सकता है। तो जो एग्रीमेंट यानी कानून के द्वारा इनफोर्सिबल बाय लॉ होगा उसी को हम संविदा कहते हैं, और अगर वो इनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा तो वो सिंपली एक अनुबंध ही रह जाएंगे, यानी वो अनुबंध ही कहलाएंगे। सपोज दैट
अगर आप अपने एक फ्रेंड को बोल रहे हैं कि आज का डिनर मेरे घर पे आएंगे करने के लिए, उसके लिए सारी व्यवस्था हम करके रखेंगे, बट अगर वो फ्रेंड अगर नहीं आ रहा है और आपका जो डिनर का सामान था, यानी जो भी आइटम्स थे वो बर्बाद हो गए, वो नहीं, उसके नहीं आने की वजह से, तो आप वो तो एग्री किए थे बट वो नहीं आ पाए, तो उसके लिए आप अपने उस जो फूड आइटम वेस्ट हुए उसके लिए आप उसको ये बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो उसका पेमेंट करे, कि क्योंकि वो मेरा नुकसान हुआ है। लेकिन जो चीज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, और एग्रीमेंट जो होता है सिंपली वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता है। लेकिन जब अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है उसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसे हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। अब ये पार्टनरशिप डीड के जो विषय वस्तु होते हैं, किन किन बातों पर एग्रीमेंट होते हैं, तो उनके कंटेंट क्या होते हैं, उस पर पहले उस विषय वस्तु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारी संलेख का विषय वस्तु, यानी साझेदारी संलेख में होता क्या क्या है, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला होता है साझेदारी संलेख में नेम ऑफ द फर्म, यानी फर्म का नाम। अगर जो पार्टनर पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनर पार्टनरशिप करने के लिए बिजनेस एग्रीड होते हैं, तो उस फर्म उस बिजनेस के जो नाम होंगे, सबसे पहला उसका नाम और एड्रेस वो कहाँ होगा, वो पार्टनरशिप डीड के पहला कंटेंट में होंगे। नेक्स्ट जो होगा पार्टनर्स डिटेल, यानी जो जो पार्टनर उस पार्टनरशिप फॉर्म में हैं उनका नाम और पता जो होगा, यानी साझेदारी का विवरण भी साझेदारी संलेख में रहते हैं। थर्ड वन जो है वो बिजनेस डिटेल, यानी कहने का मतलब व्यवसाय का विवरण, यानी वो व्यवसाय का विवरण रहेगा कि वो पार्टनरशिप जो कर रहे हैं वो किस तरह का है और वो कितने दिनों तक के लिए किया गया है, यानी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, या वो किस तरह का है, बिजनेस के सारे डिटेल इस क्लोज में रहेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी पूंजी अंशदान। कैपिटल कंट्रीब्यूशन यानी पूंजी अंशदान, यानी जो पार्टनर पार्टनरशिप में आए हैं उनके द्वारा कितना कितना पूंजी लगाया गया है, उसकी चर्चा ये पूंजी अंशदान यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्लोज में होंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप में आए हैं उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट को अर्न करना। यदि बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रही है तो उस प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच में किस रेशियो में बांटा जाएगा, उसकी चर्चा ये पार्टनरशिप डीड में होते हैं, यानी जिसे हम लाभ साझाकरण अनुपात कहते हैं। और नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड ड्यूटीज। जो पार्टनरशिप में आए हैं उनका प्रबंधन में क्या कार्य होगा या उनकी कर्तव्य क्या होंगे, उन तमाम बातों को चर्चा यानी मैनेजमेंट एंड ड्यूटी के अंतर्गत होंगे कि कौन से पार्टनर की क्या प्रबंधन का काम होगा और क्या उनकी ड्यूटी होगी। नेक्स्ट जो है कि एडमिशन
एंड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स। जब पार्टनर्स हैं तो उसमें हो सकता है कि और भी कोई नए पार्टनर आ सकते हैं, या जो पहले से मौजूदा पार्टनर हैं वो रिटायरमेंट करके जा भी सकते हैं। तो उस समय एडमिशन के समय क्या रूल और रेगुलेशन होंगे, उन तमाम बातें इस क्लोज में होंगे, या फिर चाहे वो एडमिशन हो या फिर रिटायरमेंट हो, वो इस क्लोज में दिए रहेंगे। और यानी साझेदारों का प्रवेश और सेवानिवृत्त, और या फिर पार्टनर्स का भी डेट हो सकता है, तो उस कंडीशन में किस तरह से उसका जो पेमेंट होगा, उसके एक्सिक्यूटर्स को वो किस तरह से किए जाएंगे, इन तमाम बातों की चर्चा इस क्लोज में होते हैं। और नेक्स्ट जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, यानी विवाद समाधान। यानी अगर पार्टनरों के बीच में किसी भी तरह का विवाद हो रहा है तो उस विवाद का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा, उसका भी साझेदारी संलेख में जिक्र रहता है। और लास्ट जो है अदर इम्पोर्टेंट क्लोजेस, यानी अन्य महत्वपूर्ण धारणाएं जो हैं वो क्या क्या हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगाया है बिजनेस में, तो क्या उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पाने का अधिकारी होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इसकी भी जिक्र की गई रहेगी। उसके बाद अगर कोई पार्टनर सक्रिय पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, वो अधिक मेहनत कर रहा है, तो क्या उसे सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो उसकी सैलरी मंथली या ईयरली क्या होगा, उसका भी चर्चा ये साझेदारी संलेख में पहले से एग्रीड हो जाती है। उसके बाद अगर कोई पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग करता है फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो उसका अमाउंट क्या होगा और उस अमाउंट पर पार्टनर के द्वारा इंटरेस्ट दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे, इन तमाम बात का चर्चा यानी एग्रीमेंट पहले से ही कर ली जाती है, कि ताकि इन फ्यूचर में पार्टनरों के बीच में किसी भी तरह का विवाद न खड़ा हो पाए। और जब ये पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाए गए रहते हैं तो उस कंडीशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरों का जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल बांटा जाएगा। और चाहे कैपिटल कोई भी पार्टनर का कितना भी हो, यानी अगर इनइक्वल कैपिटल है तो भी वो प्रॉफिट का जो शेयर होगा वो इक्वल ही बांटा जाएगा। अगर कोई पार्टनर सैलरी के लिए अगर या कमीशन के लिए डिमांड करता है, अगर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं है तो उसे किसी भी तरह का रेम्युनरेशन जो है, पारिश्रमिक जो है, पार्टनर जो है वो पाने के अधिकारी नहीं होंगे। अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावे लोन के रूप में अगर वो लोन दिया है और उस पर किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं है कि उसे इंटरेस्ट कितना दी जाएगी, तो उस कंडीशन में उस लोन के ऊपर 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पाने के अधिकारी होगा। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।